शहर में दिनों दिन बढ़ता आपराधिक ग्राफ आज हर नागरिक के लिए चिंता का विषय बन गया है। आज समाज में प्रत्येक मनुष्य में विशेषता युवाओं में ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ सी लगी है, जिसकी वजह से ही उसमें अपराध की भावना दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कई बार देखने को आया है कि पुलिस बड़े मामलों में लिप्त अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में कोई रुचि नहीं दिखाती। अगर हम सिर्फ नागपुर की बात करें तो संतरा नगरी में सबसे ज्यादा मर्डर प्रॉपर्टी बिल्डर्स के होते हैं। बिल्डर्स की समस्याओं पर विचार करना भी आज हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जी हाँ, नागपुर शहर में बढ़ता आपराधिक ग्राफ, इसी विषय को लेकर हमने संतरा नगरी के कुछ विशेषज्ञों से बात की है और उन्होंने अपने अपने अनुभव और साथ ही साथ इसके लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए ये बातें हमसे शेयर की हैं। कि शहर में बहुत ही तेजी से जो आपराधिक ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसे रोक लगाने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या उपाय योजना होनी चाहिए? देखो, आजकल अपराधी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं और इसमें काफी अपराधी जो भी पिछले एक साल में जो घटना घटी है कई बिल्डर से रिलेटेड घटी है। तो मेरा एक ऐसा सुझाव कि जो पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है वो पेट्रोलिंग कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही। पुलिस डिपार्टमेंट अगर और स्ट्रिक्ट तरीके से पेट्रोलिंग करता है तो काफी चीज उजागर होती है। अगर आप मान करो आप तो लग्जरीज जो गाड़ियां होती है उस गाड़ी को प्रॉपर चेक करने में नहीं आता और आज की कंडीशन में जो भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसी गाड़ी में होती है। मेरी निवेदन है डिपार्टमेंट से कि जब पेट्रोलिंग होती है तो हर गाड़ी को अच्छे से रोके, हर गाड़ी की तलाशी ले, तो शहर में जो भी उग्रवाद लोग हैं, जो उल्टे सीधे लोग हैं, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। सही बताइए कि आजकल हमारे संतरा नगरी में बिल्डर्स लॉबिंग के चलते जो है वो बिल्डर्स की हत्याओं का सिलसिला बहुत बढ़ गया है, तो इस बारे में आपका क्या है? हाँ, ये बहुत मजे की बात आपने बोली। देखो, बिल्डर लॉबी में क्राइम तो घुसा है और क्राइम घुसने के कारण डिस्प्यूट्स होते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को लोग अंजाम देते हैं, कोई बिजनेसमैन भी अंजाम देता है, कोई चीज और भी कोई लोग अंजाम देते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से रोका जा सकता है। पुलिस ने अपना रवैया टाइट करना चाहिए। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले गाड़ी वाली बात बोला हूँ वो इसी पे है कि कोई भी इंसान को डिस्प्यूट होगा, एक तो मारा 2-4-5 लाख रुपए कमा, तो सबसे पहले लग्जरियस गाड़ी ही खरीदता है और लग्जरियस गाड़ी खरीदने के बाद लोग आधी शांत घूमता क्योंकि उसको पैसा कभी देखा नहीं, उसको 5 लाख 7 लाख एक बार मिलता तो सबसे पहले गाड़ी खरीदने की बात करता। ये गाड़ी पे अगर ज्यादा गौर अगर पुलिस डिपार्टमेंट देती है और उसकी चेकिंग अच्छी करती है तो जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी उल्टे सीधे हथियार लेके घूमते हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनको अच्छा सफलता मिलेगी, ये मेरी ऐसी अपेक्षा है। सर, ये बताइए कि शहर में साइबर क्राइम की वजह से बहुत सारी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसे रोक लगाने के लिए आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन ने कैसे कदम उठाने चाहिए? साइबर से रिलेटेड जो वर्क हो रहा है तो साइबर का वर्क और बढ़ेगा। डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे अफसर की इसमें कमी है, वो अफसर उसमें आना चाहिए और पुलिस कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती है क्योंकि कई लोग तो उनको समझ में नहीं आता या जानबूझ के अंजाम नहीं देने के लिए वो चीज को ब्रेक मारा जाता है। लेटेस्ट में घटना ऐसी घटी है जो साल से मैं खुद बेयर कर रहा हूँ, बाकी की बात तो दूर करो। क्या आपको लगता है कि जातिवाद या फिर पहचान की वजह से कहीं न कहीं पुलिस जो है वो इन घटनाओं को रोक पाने में असक्षम है? जातिवाद तो नहीं बोलेगा, लेकिन समाज के ऊपर में पुलिस काम कर रही है, मेरा उन पे आरोप है। मैं तो पुलिस पे आरोप लगा रहा हूँ कि वो एविडेंस को ना देखते हुए रिलेशन, वो मेरा भाई है, वो मेरा वो है, उस पे काम कर रही है। इसी कारण क्राइम बढ़ रहा है। देखो, मैक्सिमम क्या है कि जो इंसान क्राइम कर रहा है उसको अगर पुलिस और सपोर्ट करिए तो उसकी डेयरिंग और बड़ी क्राइम करने की। अब जो इंसान कई सालों से तरसते हर एविडेंस लेके घूम रहा है या उसको कोई चीज बताई नहीं जा रही है तो उसका मन भी लगता है पुलिस तो कुछ करती नहीं, क्यों मैंने क्यों उसको सबक न दे दूं, तो इसके कारण भी क्राइम बढ़ता है। तो इसके लिए जवाबदार सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ अपने रवैये से काम करते रहते एविडेंस पे ध्यान दे, हर चीज को समझे, तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। किसी भी चीज को रोक के बहुत समय वेट करा के सरकार का फालतू का पैसा वेस्ट होता है, उनको सैलरी जाने के बाद भी लोग काम नहीं करते, ये मेरा उनका आरोप है। और दूसरी बात, जैसे आप जो बोल रहे हो, मैं एक सजेशन और दूंगा आपको पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे लिए, क्या कोई भी थाने में कोई भी इंसान को कंप्लेंट दिखाने आता है तो बहुत खुशी खुशी नहीं आता, वो डरे डरे दबे दबे पर आता है। अगर उसको ये नहीं पता रहता कि कौन ड्यूटी ऑफिसर है, कौन पीआई है, उसको कुछ पता नहीं रहता है,
कोई भी काम पुलिस वाले को पूछता तो पूछा तो हाँ क्या काम है, उधर बैठ उधर बैठ। वो क्या एक तो पहले ही घबरा के आता है, वो और घबरा जाती है। एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर अपने आप को सुधारना चाहे तो अच्छे से ठंडा पानी पिलाए, गिलास बैठ के पूछे उसको कि आपको प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके फिर कंप्लेंट दर्ज कराए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। क्योंकि कई जगह तो ठीक है कोई चीज का प्रूफ नहीं रहता है, उसको बोलना आरोप नहीं, लेकिन कई चीज मैंने देखा भी अपनी आंखों से, क्योंकि मैं कुछ एक सालों से अजनी पुलिस स्टेशन ज्यादा जाना हुआ, ऐसा भी रवैया देखा कि कोई जान पहचान का आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने थी तो डिपार्टमेंट के कोई ना कोई अधिकारी फोन कर देते कि आरोपी को वहीं बुला लेते, अरे तूने क्या किया, अरे उसको वहीं डांट डपट करते, तो उसको फिरियादी को ये डर लगता है तो ये तो पुलिस के पहचान का है। मैंने कहा कंप्लेंट करने वाला फिरियादी को ना बुलाए, ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे क्या है कोई भी इंसान जो कंप्लेंट लिखाता है डरे आता, खुशी नहीं आता। ये चीज का ध्यान पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे से रखना चाहिए। ये बताइए कि हत्या मौका का आरोप लगने के बावजूद भी आजकल जो आरोपी होते हैं वो इतने इजीली रिहा हो जाते हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि कैसे कदम उठाने चाहिए? गुनाह दर्ज होने के बाद धरपकड़ करती है, लेकिन पता नहीं पहले ऐसी धरपकड़ और अभी की धरपकड़ में फर्क पड़ गया है। आज से अगर 15 साल पीछे जाओ तो जमाने में हम लोग पुलिस वाले देखते थे किसी की बस्ती में जाओ तो डर बढ़ जाता था, बस्ती में से लोगों को जगह से मारते हुए लेके जाते थे, तो उस समय में डर बहुत बैठा था। अभी पता नहीं कानून में क्या बदला है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। तो अभी आज जो हत्या हो रही है कहने की सबकी मिली भगत की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि नागपुर शहर में भी ऐसे कई आरोपी हैं जिन पर मौका का आरोप लगने के बावजूद भी वो सरेआम घूम रहे हैं नागपुर शहर में? नहीं, इसमें देखो, इसमें 3 लोग जवाबदार हैं। मैं जवाबदार थोड़ा पब्लिक को भी दूंगा, जवाबदार कुछ राजनीति लोगों को भी दूंगा, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को। मैं राजनीति से ये बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी पोस्ट के ऊपर में खड़े कर रहे हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव, कोई भी पोस्ट के ऊपर, उसका बैकग्राउंड चेक करो। आप किसी भी इंसान को, रास्ते के आदमी को, अगर किसी को हम लोग अगर पोस्ट बना के दे दे और वो क्या करता है कि उसके आड़ में अपना वजन बता के लोकल पब्लिक को बोलो या डिपार्टमेंट के काम में अड़ंगे डालता, तो उसमें क्या डिपार्टमेंट भी मजबूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज को अगर बनाए तो समाज के अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करें, बुरों को थोड़ा दूर रखें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा, पब्लिक से मैं रिलेशन में ये बताऊंगा कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जब जिम वगैरह जाता हूँ तो मैंने कई ऐसे समय देखो, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्या लोग 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में कोई भी कैमरा लगा के कोई भी सिग्नल पे खड़े हो जाओ या कोई ट्रैफिक पुलिस वाले को देख लो, उस समय ट्रैफिक पुलिस वाले रहती नहीं है, लेकिन सिग्नल कहीं नहीं चालू रहते हैं। जिसका ग्रीन सिग्नल रहता है वो तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता, उसको मालूम है मेरा सिग्नल चालू है, लेकिन जिसका रेड रहता है उसको रोड खाली दिखता है वो भी क्रॉस कर लेता। लेकिन ये ना सोचता कि मेरा रोड सिग्नल बंद है तो मैं क्रॉस कर रहा था, कहीं आगे वाला इंसान स्पीड में आ रहा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो बहुत दूर की बात है। मैं ये भी चीज देखो कि लोग सुबह सामने में डिक्की पे 2 बच्चे, पीछे 2 बच्चे बैठा के पेरेंट्स गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से अपने आंखों का चीपड़ पहुंच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो तो डेफिनेटली हो सकता है घर में उसकी मिसेज बोलती है कि जा बेटा जल्दी स्कूल छोड़ के आ बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं नींद में से उठता और वैसे छोड़ता, तो ये तो घातक ही है बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं अपनी दुर्घटना को ही न्यौता दे रहे हैं। और जो कोई भी चीज में अगर हम लोग बोलते कि जिसमें ये नहीं मिलता अपना मौका के आरोपी छूट जाते हैं, ये तो कहीं ना कहीं इसमें गवाहों की कमी है। तो गवाह इसलिए नहीं मिल पाते कि पुलिस, उनको विश्वास ही नहीं रहता पुलिस के ऊपर में। क्योंकि मैं खुद साल भर से भुगत रहा हूँ, मेरे को खुद को अभी, मैं खुद इतना कानून का रखवाला हूँ, लेकिन मैं खुद को अभी 1 साल से लग रहा है कि नहीं पुलिस बहुत लापरवाह है। अरे कितने भी गवाहीदार भेजो, कितने भी एविडेंस भेजो, उसको निकलेट करते 2-2, 4-4 घंटा बैठा के रखते हैं ना, ठीक है ना यार, वो इंसान बैठने वाला 100 रुपए की रोजी कमाने वाला दिन भर तुम्हारे बैठे तो उसके घर का चूल्हा क्या जलाएगा? तो इसलिए लोग गवाह देने वाले कहते हैं क्या जाना पुलिस डिपार्टमेंट में 2 घंटा बैठा लेते हैं, 4 घंटा बैठा तो उल्टे सीधे सवाल पूछते। तो गवाह को विश्वास में लेना डिपार्टमेंट का बहुत काम है और उसकी सिक्योरिटी करना उनका काम है, तभी ये सब चीज कम हो सकती है। सर, एज अ बिजनेसमैन आपका भी एक नागरिक होने की दायित्व बनता है कि हमारे, खास करके सिर्फ नागपुर नगरी की बात करें तो ये नागपुर नगरी की आपको लगता है कि आने वाले दिनों में क्राइम नगरी में तब्दील हो सकती है, या फिर अपराध को रोकने के लिए आप क्या उपाय योजना सुझाना चाहते हैं? देखो, आने वाले दिनों में क्राइम नगरी नहीं पहुंचेगी अगर पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रोल निभाता है और पुलिस को पब्लिक कोऑपरेट करती है, राजनीति को कोऑपरेट करती है, तो मेरे हिसाब से ये चीज बंद हो जाएगी।
क्योंकि अगर मैंने जो आपको बोला है ये बात सही है कि पुलिस की जो नाकाबंदी होती है एक तो गलत समय पे होती है, यानी उनका समय जो क्राइम करने वालों का समय रहता है वो समय पे नहीं होता। आप देखो 2 बजे के बाद आपको रोड पुलिस वाले नहीं दिखेंगे, तो 2 से 6 के बीच कहाँ रहते सब। एक तो 1, 2, 4, 5 तो पेट्रोलिंग गाड़ी दिखना चाहिए और उस समय की गाड़ी को रोकना चाहिए, रोक के डेफिनेटली हर चीज अच्छे से चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई रिलेशन वाला दिखा तो उसको छोड़ दिए। अब पब्लिक को भी हमको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर अपने को लगता है कि डाउट के लिए पुलिस वाला खुद ही कुछ अपने से गलत करेगा तो हमने सबके पास में मोबाइल का जमाना, शूट उनको चेक करने तो अपन शूट कर लो, उसमें क्या तकलीफ है। तो क्या ये सब चीज से कहीं ना कहीं क्राइम बहुत रुकेगा। दूसरी एक चीज में कैसा मैटर है कि अगर कोई भी आरोपी पे कोई गुना दर्ज है या कोई और भी चीज दर्ज है तो उसका अच्छे से और तफसील होना चाहिए। और कोई भी इंसान उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दिखाता है, उस पर गुना दर्ज है या कुछ है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो कम हो जाता है उसी के हो, कहीं ना कहीं इंसान जान पहचान का रहता है तो आरोपी और फरियादी को अगर आमने सामने ही बैठा दिए तो वो तो वहीं उसका डर खत्म हो जाता ना। आज मैं आपको पूछता हूँ कि आप मैं एक फरियादी हूँ और एक आप आरोपी हूँ, मैं आपकी कंप्लेंट दिखाने जा रहे और आप वहीं आके बैठ जा रहे पुलिस स्टेशन के अंदर में, तो जब वहाँ पे सेटलमेंट हो जा रहा, बातचीत से सब मैं वापस चले जा रहा, 2-4 दिन बाद में मुझे टॉर्चर करता तो मुझे दोबारा हिम्मत नहीं होगी पुलिस स्टेशन में जाने की। मुझे लगा वो तो उनके वहाँ पहचान के लोग हैं। तो ये डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसा है क्योंकि मैं तो कुछ दिनों से एक पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ जिसका नाम है, वहाँ कुछ कमियां है, अपने आंखों से देख रहा हूँ, सॉल्व होना चाहिए। मैं खुद भुगत रहा हूँ, मेरे पे 1 साल से मेरे पे प्रॉब्लम है। अच्छा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरे बैठ में, पर मेरे को एक रिलेशन पे दिखने के एक लॉ ऑफिसर भी है वहाँ के, उसका नाम भी कोई उसी समाज का आदमी आता जिसके ऊपर मैंने गुना दर्ज किया हूँ, वो भी उसी समाज का आता। दूसरा आदमी जो उससे अटैक गुना है वो भी उसी समाज का था। जो वहाँ का जोन 4 का जो अधिकारी था उसके पहले वो भी उसी समाज का था। तो कहीं ना कहीं वो एक ही समाज के, लेकिन मेरे को लगता है कि ये लोग एविडेंस को भूल गए, ये लोग डॉक्यूमेंट्स को मायने नहीं रखते हैं। इनको लगता है कि हम 4 लोगों के भरोसे पूरा कानून बना है और हम 4 लोगों के भरोसे कानून चलता है। मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को मालूम है कि ये 4 अफसर बोलने थोड़ी पूरा देश इनके ऊपर चल रहा है। जिसके एविडेंस मजबूत है उसकी जीत होगी, ये मेरे को पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट से सच्चाई को ध्यान दे, बुराई को दूर रखे। झूठ का झूठ और सच का सच कभी भी सामने आता है। अब इसके लिए देर नहीं है, चाहे वो 4 महीना लगे 6 महीना लगे। तो क्राइम रोकना पुलिस के हाथ में है, क्राइम बढ़ाना पुलिस के हाथ में है। नागपुर शहर में अभी जो दिनों दिन आपराधिक ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है, तो इसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? दरअसल ये विषय वाकई इतना गंभीर है कि नागपुर के लोगों के लिए चिंता का विषय है। खास करके अपराध एक प्रकार के नहीं है, अपराध के प्रकार इतने ज़्यादा भयानक और बड़े हैं कि उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि नए नए तौर तरीके अपराधी अख्तियार कर रहे हैं। दुर्घटनाओं के मामले में ये भी अपराध है, दुर्घटनाएं होती हैं और पता नहीं चलता कि एक मामले में मैं तो मेरा खुद का अनुभव है कि गोलीबार चौक का एक व्यक्ति टक्कर से मारा गया और गणेशपेट पुलिस बोलती रही कि ये व्यक्ति को हम वहाँ से उठाने से लेके आए हैं घायल अवस्था में, और वो खुद बोलता है कि मैं जो साइंस म्यूजियम है, रमन साइंस सेंटर, वहाँ के रोड पर से मैं घायल हुआ हूँ, टक्कर मुझे वहाँ लगी है। अब ये एक ऐसा मामला नहीं है क्योंकि ये ट्रक ओनर अपनी जान बचाने के लिए जब कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो वो मैनेज करते हैं और घटना स्थल तक बदल डालते हैं। अजनी का जो आप उदाहरण बता रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, वैसे पुलिस कोई भगवान नहीं है, जानकारी लेकिन होगी, कोई न कोई फोन करता है। भले ही लोग डरते हैं पुलिस को सूचना देने में, लेकिन सूचना देते हैं और उसके बाद भी कोई नियंत्रण हो नहीं पाता। पुलिस का व्यवहार व्यापारी जैसा हो गया। थाने में लोग जाने के लिए डरते हैं, थाने में गए तो जो पैसा दे उसका काम होता है और उसी के तरफ से सब केस तैयार हो जाता है।
गरीब आदमी का कोई शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी हत्याएं हमारे शहर के अंदर डिटेक्ट नहीं हुई है। पिछले बार के कमिश्नर साहब के समय ये ग्राफ बहुत ऊंचा था। कम से कम ये नए साहब जो आए हैं, पाठक साहब, उनके समय नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे 200 अपराधियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें से एक गौरवंशी नाम का जो जमीन पे कब्जे करता था वो गिरफ्तार हुआ है। बाकी के लोगों का रिकॉर्ड और तैयार किया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि हर बस्ती में उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी, उसका मुख्य कारण है अशिक्षा, उसका मुख्य कारण है गरीबी। और एक और लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। एक और झोपड़पट्टी में आज भी जर्मन के बर्तन है, बारदाने का पर्दा है और हालत खराब है। और सबसे बड़ा अपराध अगर नागपुर शहर में मेरी नजर में अगर कुछ होगा वो गर्द का है। गर्द का इसलिए है कि गर्द पीने वालों का शौक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो साइकिल चोरी की जो रिपोर्ट पुलिस थाने में ली भी नहीं जाती और साइकिल उठाते हैं, तुरंत कबाड़ी को गर्द वाले को देते हैं, 120 रुपया उनको मिल जाता है। उनका 120 में गर्द, एक समय का गर्द पीने का शौक 120 रुपए का होता है। नागपुर में गर्द कहाँ से आ रही है? हर बस्ती के अंदर जहाँ झोपड़पट्टी है वहाँ गर्द बिकने लग गई। और नौजवान लोग तो इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं गर्द के कारण। चौकी के सामने सड़क पर जुए का अड्डा चलता है, तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि ये चौकी कहाँ है? अरे संतरा मार्केट पूरब नागपुर के सामने हमने अपनी आंखों से देखा। और हम निर्भीकता के साथ, कोई कमिश्नर हो या मंत्री, अपनी बात करने के लिए चूकते नहीं। और इसलिए हमने उनसे कहा कि हमने खुद देखा जुए का अड्डा चलता है और ये अकेले वहां नहीं चलता, एसटी स्टैंड पे चलता है। एसटी स्टैंड के अलावा जहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ ये लोग 3 पत्ते का सड़क पर बैठ जाते हैं, अपने लोगों के जरिए उनको भुगतान ज्यादा करते हैं और बाकी के लोगों के पैसे हजम करने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहे हैं। सर, क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि आजकल युवा वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वो उसका मुख्य कारण यह है कि पढ़ाई लिखाई के बाद में आज जिस ढंग से अपराध बढ़ रहे हैं, लोग पैसे निकाल लेते हैं और उसके अलावा क्योंकि उनके पास काम नहीं है। आज नागपुर में तो काम नहीं है। नागपुर के लोग पूना जा रहे हैं, नागपुर के लोग बम्बई जा रहे हैं, नागपुर के लोग कहीं भी जाते हैं और काम की तलाश में लोग भटक रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर केवल आबादी बढ़ने के कारखाने चल रहे हैं। सर, यहाँ हाल ही के दिनों में ग्राफ देखा जाए तो बिल्डर्स लोगों की ये जो मर्डर का केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पे लगाम लगाने के लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए पुलिस प्रशासन? अब यह हालत है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बिल्डर लोग अपने ढंग से जमीन पर कब्जा करने के लिए पुराने मकान खाली कराने का काम आजकल ठेके पे चलते हैं। पुलिस थाने को पैसे देकर बोले जाता है कि FIR दर्ज करना मत और उनका सामान फेंकना। और आसानी से कोई भी प्लाट किसी के नाम से भी ट्रांसफर कराना है तो आपको बाकायदा नगर रचना विभाग में जाने की जरूरत नहीं है, महानगर पालिका या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो ठेकेदार लोग हैं, गुंडे बदमाश, वो उन लोगों के पास जाइए, आपको बराबर आपका मकान ट्रांसफर हो जाएगा। कितनी हत्याएं इसीलिए हो रही हैं। पिछले दिनों मैंने 2 बच्चों का मोहनपुरी के मर्डर केस उठाया था कि जो मारमूर के उन्होंने ट्रक पे फेंक दिया। बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये बच्चे निर्दोष थे, लेकिन एक गरीब साइकिल वाले का रिक्शा था, साइकिल चालक मतलब साइकिल रिक्शा वाले का लड़का था। और आज तक जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस बताती रही है, जो जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों का मर्डर किया गया। ऐसे कितने भी केस है और लगातार हो रहे हैं। हत्याएं मामूली बात है। बियर बार में पिछले दिनों जो सकरदरा पर मर्डर हुआ, उसको बुला के बाकायदा उसको अब बाद में बोलते हैं गैंगवार है, ये फलाना है। बम्बई के गैंगवार होते हैं, नागपुर में क्या गैंगवार है? और नागपुर में तो केवल ये तेरे को पैसे देना है वो तुम देता नहीं, इस प्रकार की हालत के ये केसेस है, ऐसी अवस्था है। वो इस पर नियंत्रण होने के लिए भी नोट किया जाना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि नए कमिश्नर कुछ न कुछ कड़े कदम इस मामले में उठाएंगे, क्योंकि आज तक
जो कमेटी थी वो भी इसकी मीटिंग नहीं हुई है। वो कमेटी के मेंबरों को बुला करके बात करना चाहिए। इस प्रकार की मेरी करती। सर, आम जनता की माने तो लोग बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन उनके खिलाफ जो मामला दर्ज करने में बहुत ज्यादा देरी लगाती है। तो इसके क्या वजह हो सकती है? वजह यानी लीडर लोग हैं, कोई भी पार्टी के हों। मेरा तो आरोप है, क्योंकि मैं बैनर्स के ऊपर सारी पार्टियों के लीडर लोगों की फोटो देखता हूँ। बदमाश जेल से छूट के आता है और होर्डिंग लगाता है, जन्म दिवस पर बधाई। अब और मौका का अपराधी है, हत्या का आरोपी है, पैरोल पर छूट के आया है और उसका फ्लेक्स का बोर्ड लगा हुआ है और उसकी शुभकामनाएं, वो इसकी शुभकामनाएं, उन्हीं की शुभकामनाएं, इसकी शुभकामनाएं, उसकी शुभकामनाएं दे रहा है। हम अन्य अपराधियों की शुभकामनाएं लेंगे क्या? नागपुर शहर में जो आपराधिक ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, और क्या आपको लगता है कि इसे काबू में पाने के लिए पुलिस प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? रूपा जी, देखिए क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से नागपुर में जो अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले अपराध की जो प्रवृत्तियां हैं वो देखिए कि अपराध किस प्रकार के हो रहे हैं। अपराध एक लूटमार होती है, चेन स्नैचिंग होती है और मर्डर होता है। तो क्या किस अपराध को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, पहले वो मापदंड ले लेना चाहिए। बार बार पुलिस ये बयान देती है कि आपने पिछले समय से भी कुछ पुलिस कमिश्नरों का आप लोगों ने खुद बाइट चलाया होगा, किया होगा, कि आजकल जो अपराध की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की केसेस पे बढ़ रही है, आपसी विवाद के कारण बढ़ रही है। आम चलते हुए नागरिक सुरक्षित है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी चल रहा है, कोई आया उसको चाकू मार दिया और चला गया। वो इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं हो रही। इस प्रकार की प्रवृत्तियां चोर लुटेरे जो कर रहे हैं, तो पुलिस भी बार बार आह्वान करती है कि जब हम चलते हैं तो जैसे आप महिलाएं मंगलसूत्र पहन के चलती है, तो मंगलसूत्र पहन के जब मार्केट में चल रही है तो जिस प्रकार की अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ गई है, तो अपने मंगलसूत्र को आप अंदर रख के चलिए, चेन को अंदर रख के चलिए कि बाकी लोग वहां तक पहुंच ना पाए। जितने जागरूक नागरिक भी होंगे, हम लोग देखते हैं कि कोई महिला को कोई चेन स्नैचिंग करके जा रहा है, अगल बगल के लोग खड़े रहते, कोई पकड़ने की कोशिश नहीं करता, पुलिस को सूचना नहीं देता। तो सबसे अहम बात यह है कि पुलिस और जनता के बीच यदि समन्वय बन जाए, जो आपने कहा कि अपराध कैसे नियंत्रण होगा, एक शब्द में मैं यदि कहूं कि पुलिस और जनता के बीच में यदि समन्वय बन जाएगा तो निश्चित तौर पे नागपुर पुलिस अपराध पे नियंत्रण कर लेगी। सर, ये बात तो रही लूटपाट और चेन स्नैचिंग की, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में जो बिल्डर्स लोग हैं उनके मर्डर के जो वारदातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसे रोकने के लिए क्या होने चाहिए? देखिए, पिछले कुछ समय में यदि मैं 5 साल का आंकड़ा दूं तो पिछले 5 साल पहले नागपुर में प्रॉपर्टी के रेट काफी कम थे। अचानक ये बूम पे आया, मिहान जैसे प्रोजेक्टों को लोगों ने बताया कि मिहान आ रहा है, तो लोगों ने क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी के जो रेट से अचानक काफी बढ़ गए, इसमें पैसा ज्यादा है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि एक डील की जाए, एक डील में लाखों रुपए आ जाएंगे। तो जो बिल्डर्स रहते हैं, जो प्रॉपर्टी डील के ऊपर जो मर्डर्स हो रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, विवादित जमीन खरीदते हैं, और विवादित जमीन में निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाए। कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगता है, तो वो क्या करते हैं कि तुरंत उस प्रॉपर्टी को क्लियर करवाने के लिए पहले तो उसको डराते हैं कि खुद ही अपने आप को बेच दे। जब वो बात नौबत नहीं आती तो वो क्या करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। तो अचानक एक दिन में आदमी धनी बनना चाहता है, और धनी बनने का तरीका है जमीन जायदाद जो कि अचानक बूम किया, जो 1000 रुपये स्क्वायर फीट जगह मिलती थी अचानक 5000 स्क्वायर फीट हो गई। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अचानक धन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म ले रही है। इसलिए ये प्रॉपर्टी की हत्याएं या उसके ऊपर जो केसेस हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं। कहने का मतलब कि लोग जो अभी शॉर्टकट तरीके से पैसा अपना ये हासिल करना चाहते हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये जो मर्डर है, ये सारी चीजें बन रही है। देखिए, आदमी क्या है, दिन प्रतिदिन अपने आप को लग्जरियस बना रखा है। राइट। तो चीजें खरीदने के लिए उससे पैसे की जरूरत है। मान लीजिए कि आप स्कूटर से चल रही हैं, आपने देखा कि मुझे कार चाहिए, कार के लायक, लेकिन आपके पास उतना धन नहीं है, लेकिन इच्छा है कि आपके पास वो कार चलानी चाहिए, वो पैसा चाहिए। तो उसके लिए भी क्या करोगे, आप लूट खसोट करोगे, किसी का मर्डर करोगे, क्योंकि पैसा चाहिए।
क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं है लेकिन शौक आपके ज़्यादा है। एक और बात बताऊंगा पंडित जी कि दिन प्रतिदिन अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ना, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अपने शौक पूरे करने के लिए पिक्चर हॉल में पिक्चर जाना है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना, लड़के लड़कियों को गर्लफ्रेंड के साथ लेके जाना, पार्टी करना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या आप ये बोल सकते हैं कि आजकल युवा वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा क्राइम की तरफ बढ़ रहा है? निश्चित तौर पे जितने मैंने स्टोरीज कवर की है, आप लोगों ने भी स्टोरी कवर की है कि गर्लफ्रेंड के लिए वो चेन स्नैचिंग करता था, बाइक चुराता था। कुछ समय पहले आप लोगों ने भी एक हत्याकांड, एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी गई थी अपहरण करके, सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड बेंगलोर में रहती थी, उसकी तमाम इच्छाएं पूरी करने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी, उसने एक मासूम बच्चे को उसने अपहरण कर लिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं आदमी किसी पैसे की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वो आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दे रहा है। नहीं तो पुलिस पहले क्या होता था, पुलिस की खाकी वर्दी देख के लोगों को सम्मान लगता था कि मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, लेकिन अब आप किसी चौक पे जाइए, पुलिस कर्मी आपको दिखेगा, आपको कोई डर पैदा हो जाएगा, अब वसूलेगा तो नहीं पैसा। तो कहने का क्या है कि कुछ पुलिसकर्मी अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा एंटी करप्शन ने कुछ पुलिसकर्मियों पे नकेल कसी है, तो ये भी बता रहा है कि पुलिसकर्मी भी कहीं न कहीं कोतवाली बरत रहे हैं। जी सर, मेरा अंतिम सवाल होगा कि एज अ पत्रकार नागपुर शहर में बढ़ते अपराध को रोक लगाने के लिए आपके हिसाब से क्या उपाय योजना होनी चाहिए? पुलिस तत्पर रहे, जैसे ही पुलिस के थाने में सूचना दी जाती है, पुलिस उस छोटा भी विषय उसको गंभीरता से ले और घटनास्थल पे पहुंचे और प्रत्येक आदमियों की बातों को ध्यान से सुने और उसे आश्वस्त करे कि पुलिस है, जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। यही एक तरीका हो सकता है। जनता के प्रति पुलिस अपना विश्वास कायम करे, पुलिस अपना विश्वास जनता पे कायम करे, तभी जाके अपराधी प्रवृत्तियां कम हो पाएंगी। अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। जी हाँ, हमारे पास जो साधन है उससे कानूनी तरीके से तो हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में कुछ उपाय योजना करना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसी सिलसिले में हमने बात की कुछ पुलिस वालों से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, नागपुर शहर में बढ़ते आपराधिक ग्राफ के लिए आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं नाकामयाब साबित हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम लोग नाकाम तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब भी कोई क्राइम होता है उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और कई पेचीदे केसेस में भी पुलिस उसमें सक्षम रूप से सॉल्व कर देती है। मेरा ये मानना नहीं है, परंतु एरिया का भी बढ़त हो रही है। जी, अगर आपके सिर्फ नंदनवन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा क्या है क्राइम रेशियो का 2011 से अब तक आपके कार्यकाल में? 2011 में कुछ 13 किस मामले में आंकड़ा आप पूछ रहे हैं? अपराध जगह पर, मतलब क्राइम से रिलेटेड बताइए। नहीं, अब 11 का मुझे टोटल क्राइम तो नहीं मालूम है, मैं रिकॉर्ड देख के बताना पड़ेगा। इतना बताइए कि बढ़ा है या फिर घटा है? नहीं, ये बढ़ोतरी और कम अलग अलग हेड होते हैं। बढ़ोतरी और कम नियर अबाउट नजदीक का ही फिगर होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एकदम से ज़्यादा क्राइम तो नहीं हुआ है, पर हर साल में ये कम और ज़्यादा ये होते रहते हैं। ये बताइए कि ये बात कहाँ तक सही है कि आमतौर पर जो नागरिक है वो सारी चीजों का जो गुस्सा है वो पुलिस पर निकालती है, तो आपके हिसाब से नागरिकों ने कैसा बर्ताव रखना चाहिए पुलिस को? नागरिकों को बर्ताव के बारे में मैं कोई सुझाव देने वाला नहीं हूँ। क्या आपको सहयोग मिलता है? एकदम डायरेक्ट तो कभी नहीं मिलता है। जब कोई क्राइम होता है, क्राइम के जब हम लोगों को विटनेसेस वगैरह की आवश्यकता होती है तो उससे हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से हम लोग प्राप्त करते हैं और ये भी एक कारण है कि कई केसेस हमारे कोर्ट से छूट जाते हैं। लेकिन पुलिस को अपने ओर से पूरे प्रयत्न करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप अब शहर में बढ़ते आपराधिक ग्राफ पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय बताने चाहेंगे? मेरा मानना ऐसा है कि कानून हम लोगों की सुधार के लिए बनाया जाता है और वो हमारे देश के कानून होते हैं। उन कानूनों का रिस्पेक्ट करना हर एक ने अपना कर्तव्य समझना चाहिए। कानून अपने लिए है, इसको मानना भी अपने को ही चाहिए, उसका रिस्पेक्ट अपने ही करना चाहिए। बस यही एक मैं कहना चाहूँगा।